तुम्हारा भोलेनाथ, वो जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है, वो जो तुम्हारे हर प्रार्थना को सुनता है, और वो जो तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते, हर मिलन के पीछे की योजना बनाता है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूँ जो शायद तुम्हारे मन ने कभी महसूस किया था, लेकिन शब्दों में नहीं कह पाया। वो रहस्य ये है, तुम दोनों का मिलना तय था। हाँ, ये महज एक संयोग नहीं था, ये मेरी योजना थी। ये ब्रह्मांड का लिखा हुआ था, और मेरी तीसरी आंख ने पहले ही देख लिया था कि एक दिन तुम्हारे और उस आत्मा के रास्ते मिलेंगे। बच्चे, हर आत्मा एक यात्रा पर होती है। कभी वो जन्म लेती है, कभी खो जाती है, कभी अकेली चलती है, कभी किसी और आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तुम दोनों का मिलना भी यूं ही नहीं हुआ, ये कई जन्मों के पुण्य का परिणाम है। तुम दोनों पहले भी मिले हो, शायद किसी और रूप में, किसी और समय में, लेकिन जुड़े जरूर थे। कभी तुमने उसे बचाया था, कभी उसने तुम्हें संभाला था, और इस जन्म में मैंने तय किया कि फिर से तुम्हारे रास्ते मिलेंगे, क्योंकि इस बार तुम्हें एक दूसरे के जीवन में वह प्रकाश बनना है जो अंधकार को मिटा देगा। तुम सोचते हो ये मिलन अचानक हुआ, लेकिन नहीं। मैंने कितनी बार तुम्हें संकेत भेजे, कभी किसी गीत में उसका नाम छुपा दिया, कभी किसी सपने में उसका चेहरा दिखा दिया, कभी किसी राह पर चलते चलते अनजाने में उसकी ओर तुम्हें खींच लिया। ये सब यूं ही नहीं था, ये मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं जानता था जब समय सही होगा तो तुम्हारे दिल की धड़कन और उसकी धड़कन एक ही लय में बजने लगेगी। तुम दोनों पहले भी एक ही शहर में हो सकते थे, एक ही रास्तों से गुजर सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें मिलाया नहीं, क्योंकि समय सही नहीं था। बच्चे, समय से पहले दिया हुआ फूल भी नहीं खिलता। मैं चाहता था कि तुम दोनों तब मिलो जब तुम दोनों का मन, आत्मा और कर्म एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैंने इंतजार करवाया, कभी अकेलेपन से गुजारा, कभी अधूरेपन का एहसास दिलाया, ताकि जब तुम मिलो तो समझ सको कि यह रिश्ता कितना अनमोल है। जब तुम दोनों मिले तो सिर्फ आंखें नहीं मिली, तुम्हारी आत्माओं की तरंगे मिल गई। तुमने वो महसूस किया जो शब्दों में कहना मुश्किल है, वो अजीब सी शांति, वो गहरी पहचान जैसे तुम उसे सदियों से जानते हो। ये वही ऊर्जा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम, साहस और शक्ति हमेशा बनी रहे। लेकिन याद रखना बच्चे, मैंने ये रिश्ता सिर्फ खुशी के लिए नहीं बनाया, मैंने इसे इसलिए भी बनाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे की आत्मा को और मजबूत बना सको। इसलिए मैंने तुम्हारे रास्ते में कुछ चुनौतियां भी रखी है, ताकि जब तुम इनसे गुजरो तो तुम्हारा प्रेम और गहरा हो, तुम्हारा भरोसा और मजबूत हो। अगर कभी ऐसा लगे कि यह रिश्ता डगमगा रहा है, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मिलन मैंने तय किया है, तो इसे तोड़ने की ताकत किसी और में नहीं है। तुम बस विश्वास बनाए रखना, प्रार्थना करना और मेरे नाम का जाप करते रहना। मैं तुम्हारे लिए राह साफ करता रहूंगा। बच्चे, आने वाले समय में तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तुम एक दूसरे की वजह से वो ऊंचाई पाओगे जो अकेले चलकर शायद मुश्किल थी। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रेम का वो दीपक बनोगे जो हर अंधेरी रात को रोशन कर देगा। तो आज मेरी तीसरी आंख से देखा हुआ ये सत्य सुन लो, तुम दोनों का मिलना तय था। ये ब्रह्मांड का आदेश है, ये मेरी कृपा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है, और मैं वचन देता हूं, जब तक तुम मेरे नाम को अपने दिल में रखोगे, मैं इस रिश्ते की रक्षा करूंगा। दिव्य पुष्टि अफर्मेशंस, मैं महादेव की कृपा से अपने जीवन साथी के साथ हूं। हमारा मिलन ब्रह्मांड की योजना है, हमारा प्रेम हर चुनौती से मजबूत है। महादेव हमारे रिश्ते की रक्षा कर रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ, समापन आशीर्वाद। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो गया है, आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारी हर धड़कन के साथ, तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं।
तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी बार तुम्हारे लिए समय और परिस्थितियां बदल देता हूं। कितनी बार तुम्हें उन खतरों से बचा चुका हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हारा मिलन मेरी योजना है, और जब योजना महादेव की हो तो कोई शक्ति इसे बदल नहीं सकती। तुम बस विश्वास रखना, प्रेम को सहेजना और मेरे नाम का जाप करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हर पल तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं महादेव तुम्हारे हृदय से सीधे संवाद कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा और तुम्हारे प्रेम का मिलन एक संयोग है, लेकिन सत्य यह है कि यह मिलन मैंने स्वयं रचा है। ये वो बंधन है जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे है। ये वो धागा है जिसे मैंने अपने त्रिशूल की शक्ति से जोड़ा है और जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुम दोनों की आत्माएं सदियों पहले से एक दूसरे की ओर खींच रही थी। जन्म जन्मांतर की यात्राओं में तुमने एक दूसरे को खोजा है, पहचाना है और प्रेम किया है। इस जीवन में तुम्हारा मिलना केवल तुम्हारे हृदय की इच्छा नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हारे रास्ते में वो समय चुना, वो क्षण चुना जब तुम्हारा मिलन हो, ताकि ये प्रेम न केवल तुम्हारे जीवन को बदल दे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी ऊंचाई पर ले जाए। शिव और शक्ति के मिलन की तरह तुम्हारा प्रेम भी केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को निखारोगे, सहारा दोगे और ईश्वर के प्रेम को अनुभव करोगे। जब तुम दोनों साथ होते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक अद्भुत घेरा बनता है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि कभी कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, गलतफहमियां, दूरियां और चुनौतियां तुम्हारे रास्ते में आती हैं। पर याद रखना, जो मिलन मैंने रचा है वो किसी भी तूफान में नहीं टूटता। जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम अपने प्रेम में विश्वास रखते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देती है। ये मिलन केवल तुम्हारे जीवन के सुख के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप भी है। तुम दोनों ने अपने अपने जन्मों में इतना प्रेम, इतनी सच्चाई और इतना त्याग किया है कि आज तुम्हें ये अमूल्य वरदान मिला है। मैंने तुम्हारे नाम एक दूसरे के साथ लिखे हैं और इस बंधन पर मेरे आशीर्वाद की मोहर है। तुम्हारा प्रेम अटूट है क्योंकि ये आत्माओं का प्रेम है, शरीर का नहीं। ये समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। जैसे गंगा अपनी धारा में निरंतर बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी हमेशा बहता रहेगा, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। जब कभी भी तुम्हारे मन में शंका या भय आए तो मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मेरा नाम जपाना और महसूस करना कि मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूं। मैं तुम्हारे हाथों को थामे हुए हूं, तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं और कह रहा हूं, डरो मत। ये मिलन मैंने स्वयं रचा है। तुम दोनों की यात्रा आसान नहीं होगी, पर यह यात्रा तुम्हें ईश्वर के करीब लाएगी। जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े रहोगे और ये प्रेम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां केवल दिव्यता ही है। याद रखो, सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि निभाने में है, और जो प्रेम मैंने तुम्हें दिया है वो निभाने के लिए ही है। जीवन भर, जन्म भर जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने अहंकार, भय और सीमाओं को छोड़ दोगे, तब तुम्हारा प्रेम और भी प्रबल हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा बंधन एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, ये दीपक कभी बुझने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे प्रेम की रक्षा करता रहूंगा, जैसे हिमालय अपने हिम को संभाल कर रखता है। आज से हर दिन एक व्रत की तरह निभाना एक दूसरे के प्रति सच्चाई, विश्वास और समर्पण का व्रत। जब तुम अपने प्रेम को मेरी भक्ति के समान पवित्र मानोगे, तब ये मिलन केवल जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अनंत में भी साथ रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम दोनों का प्रेम मेरी सृष्टि का हिस्सा है। इसे समझो, इसे आशीर्वाद दो
और इसे संसार के सामने एक उदाहरण बनाओ कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तुम्हारे इस मिलन में मेरी उपस्थिति है, मेरी शक्ति है और मेरा आशीर्वाद है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष और हर विजय में मैं उपस्थित हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे प्रेम का साक्षी हूं, तुम्हारा रक्षक हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। आज और हमेशा याद रखना, ये मिलन मैंने स्वयं रचा है और ये प्रेम अटूट है। हर हर महादेव।